टीचर बोली, बताओ बच्चों, हमारे शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पप्पू बोला, जी, आँख। टीचर बोली, वो कैसे? पप्पू बोला, क्योंकि जब भी मैं कुछ गलत करता हूँ, माँ कहती है कि आँख फोड़ दूंगी। एक गंजे ने नाई से बाल कटवाया। उसने नाई से पूछा, कितने पैसे हुए? नाई बोला, 50 रुपये। गंजा बोला, क्यों? सबसे तो 40 लेते हो, हमसे 50 क्यों? नाई बोला, 10 रुपये बाल खोजने के, बाकी 40 रुपये काटने के। भोचू ने पोंचू से सवाल किया, नए साल में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब दो। पत्नी और मीडिया में क्या समानता है? पोंचू बोला, दोनों ही। एक बात को जब तक 1000 बार न बता दे, उन्हें चैन नहीं मिलता। शादी के कुछ दिन बाद पप्पू अपने दोस्त नरेश को बता रहा था, मेरी बीवी इतना मजाक करती है कि क्या बताऊं। नरेश बोला, कैसे? पप्पू बोला, कल मैंने उसकी आंखों पर हाथ रख कर पूछा, मैं कौन? तो वो बोली, दूध वाला। एक गुजराती सरदार से बोला, सरदार जी, साइकिल और बस में क्या फर्क होता है? सरदार जी बोले, बस का स्टैंड बस के साथ कभी नहीं जाता, पर साइकिल का स्टैंड हमेशा साइकिल के साथ जाता है। गुजराती बेहोश। गुप्ता जी गुमसुम बैठे थे, तो मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोले, भाई अब क्या बताऊं, आपकी भाभी ने नाक कटवा दी। मैंने पूछा, वो कैसे? गुप्ता जी बोले, हम दोनों टॉयलेट फिल्म देखने गए थे। ट्रैफिक के कारण फिल्म में कुछ देर से पहुंचे। मैंने पूछा, इसमें क्या नाक कटवा दी? वो बोले, तेरी भाभी सारे मोहल्ले में कहती फिर रही है कि मैं और पतिदेव टॉयलेट गए थे, लेट हो गया तो थोड़ी सी निकल गई, अब मैं किस किस को समझाऊं। गांव की दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली बोली, हे बहन, ये हस्बैंड क्या होता है? दूसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, ये अजीब तरह का बैंड होता है जो केवल घर के बेलन से ही बजाया जाता है। इस बैंड को बजाने का आनंद केवल शादीशुदा औरतें ही ले सकती हैं। और इस बैंड की अच्छाई ये होती है, इसे जितना बजाओगी उतनी ही मधुर धुन निकलेगी और धुन केवल घर के अंदर ही रहेगी। मजे की बात तो यह है कि इसे कितना भी बजाओ, ये हंसता ही रहता है, इसीलिए इसे हस्बैंड कहते हैं। अध्यापिका छात्र से बोला, ऐसा कौन सा जानवर है जो सबसे ज्यादा अंडे देता है? छात्र अध्यापक से बोला, मैडम, हमारे गणित वाले सर, मेरी कॉपी में उन्होंने शुरू से अंत तक अंडे ही अंडे दिए हैं। लड़कियां रेड कलर की लिपस्टिक में भी आसानी से 40 अंतर बता सकती हैं, और लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहा लेंगे और फिर बोलेंगे, साला कौन लाया ये शैम्पू? झाग ही नहीं है, शैम्पू है ये। मकान मालिक, पिछले साल तुमने किराया नहीं दिया, आज तुम आधा किराया दे दो तो मैं आधा किराया माफ कर दूंगा। किराएदार बोला, ये तो नाइंसाफी है, ऐसा करें आधा किराया मैं भूल जाता हूँ और आधा आप भूल जाएं। एक शरीफ यात्री ने बस कंडक्टर से पूछा, क्या मैं बस में सिगरेट पी सकता हूँ? कंडक्टर बोला, नहीं श्रीमान जी। यात्री ने प्रश्न किया, तो फिर बस में ये सिगरेटों के टुकड़े कहाँ से आए हैं? कंडक्टर ने जवाब दिया, ये उन लोगों ने फेंके हैं जिन्होंने सिगरेट पीने के लिए मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा था। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। पत्नी बोली, तुम्हें मेरी आवाज से बहुत परेशानी है न? बस आज के बाद तुम मेरी आवाज नहीं सुनोगे। पति बोला, क्यों, क्या तुम गूंगी होने वाली हो? पत्नी बोली, नहीं, मैं तुम्हें बहरा करने वाली हूँ।
दामाद अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करो। उसकी सास और बीवी ने हाथ उठाया, मगर दामाद ने नहीं उठाया। गुरुजी ने दामाद से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? उसने जवाब दिया, बस ये दोनों चली जाए, मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपने टीम में शामिल करो। सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी। एक ताऊ चिल्लाकर बोला, अरे कोई नींबू सोडा लाओ रे। एक लड़का भागकर 20 रुपए खर्च कर नींबू सोडा ले आया और उसके आते ही ताऊ ने नींबू सोडा लेकर खुद पी गया और बोला, मुझसे ऐसे हाथ से देखे नहीं जाते। एक शरीफ यात्री ने बस कंडक्टर से पूछा, क्या मैं बस में सिगरेट पी सकता हूँ? कंडक्टर बोला, नहीं श्रीमान जी। यात्री ने प्रश्न किया, तो फिर बस में ये सिगरेटों के टुकड़े कहाँ से आए हैं? कंडक्टर ने जवाब दिया, ये उन लोगों ने फेंके हैं जिन्होंने सिगरेट पीने के लिए मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा था। 14 साल का विपिन सिनेमा हॉल में एक पोनो मूवी देखकर घर भागने लगा। गेटकीपर ने उसे रोककर पूछा, क्या बात है, तुम ऐसी बेताबी के साथ और टेंशन में क्यों भाग रहे हो? उस लड़के ने कहा, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम कोई गंदा काम देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे, और सच में मेरा कुछ हिस्सा पत्थर का होने लगा है। फिर क्या? गेटकीपर खुद जान छुड़ा कर भागा। 20 मंजिल मकान में रहने वाले एक व्यक्ति ने खिड़की से देखा कि नीचे जमीन पर 25 पैसे का एक सिक्का पड़ा है। वह उस सिक्के को लेने नीचे उतरा। 15वीं मंजिल से देखा तो लगा कि 25 पैसे का नहीं है, 50 पैसे का सिक्का है। फिर 9वीं मंजिल से देखा तो लगा कि शायद 1 रुपये का सिक्का है। वह जल्दी से लिफ्ट से उतरकर नीचे पहुंचा और वहां पहुंचकर सिर पीट कर रह गया, क्योंकि वहां एक कूड़ादान पड़ा था। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। पत्नी बोली, तुम्हें मेरी आवाज से बहुत परेशानी है न? बस आज के बाद तुम मेरी आवाज नहीं सुनोगे। पति बोला, क्यों, क्या तुम गूंगी होने वाली हो? पत्नी बोली, नहीं, मैं तुम्हें बहरा करने वाली हूँ। सुहाग रात को ओवर स्मार्ट हस्बैंड ने लखनवी अंदाज में अपनी दुल्हन से पूछा, इजाजत है? दुल्हन ने जवाब दिया, हमने तो कभी गैरों को भी मना नहीं किया, आप तो फिर भी अपने हैं। एक बार शर्मा जी अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला जिसे पुलिस ने पकड़ रखा था। शर्मा जी ने उससे पूछा, क्या हुआ? दोस्त बोला, मैंने अपनी बीवी को मार डाला। शर्मा जी बोले, सजा कितनी मिली? दोस्त बोला, 6 हफ्ते। शर्मा जी ने आप देखा न ताव पुलिस की पिस्तौल छीनी और अपनी पत्नी को गोली मार दी। फिर पुलिस से बोले, चलो मैं भी चलता हूँ, 6 हफ्ते की तो बात है। दोस्त बोला, अभी पूरी बात तो सुन लेता, 6 हफ्ते बाद मुझे फांसी है। 5 साल का बच्चा, आई लव यू माँ। माँ बोली, आई लव यू टू बेटा। 16 साल का लड़का बोला, आई लव यू मॉम। माँ बोली, सॉरी बेटा, पैसे नहीं हैं। 25 साल का लड़का बोला, आई लव यू माँ। माँ बोली, कौन है वो चुड़ैल, कहाँ रहती है? 35 साल का आदमी, आई लव यू माँ। माँ बोली, बेटा मैंने पहले ही बोला था उस लड़की से शादी मत करना। और सबसे बढ़िया 55 साल का आदमी बोला, आई लव यू माँ। माँ बोली, बेटा मैं किसी भी कागज पर साइन नहीं करूंगी। एक बार संता और बंता रजाई में सो रहे थे। संता बोला, यार बंता, पाद मार और रजाई गरम कर दे। बंता ने रजाई में पोटी कर दी और बोला, ले, आग ही लगा दी।
जज बोले, तुमने उस आदमी को ट्रक के आगे क्यों धकेला? गप्पू बोला, वो वैसे भी मरने वाला था जज साहब। जज बोले, तुम्हें कैसे पता? गप्पू बोला, वो अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था। जज बोले, तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। एक नवाब साहब लखनऊ से अपने भतीजे के निकाह के लिए कानपुर पहुंचे। नवाब साहब 2 दिन से देख रहे थे कि राज दावत में उनको खाने में अंडे ही दिए गए। सो तीसरे दिन उनका सब्र टूट गया और उन्होंने अपने समधी से पूछा, जनाब, ये अंडे तो अपनी जगह ठीक हैं, पर इनके वालिद और वालिदा, उनसे भी मुलाकात कराइए, कहाँ हैं? समधी भी पक्का कानपुरी था। बोला, जनाब, ये यतीम हैं। 1 करोड़ का सवाल पूछा गया कि बीवी का पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? 5 करोड़ का जवाब दिया गया, यदि बीवी अपनी हो तो खिदमत और यदि दूसरे की हो तो मोहब्बत। दामाद अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करो। उसकी सास और बीवी ने हाथ उठाया मगर दामाद ने नहीं उठाया। गुरुजी ने दामाद से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? उसने जवाब दिया, बस ये दोनों चली जाए, मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपने टीम में शामिल करो। एक फंक्शन चल रहा था। आयोजक ने देखा कि इनविटेशन से ज्यादा लोग आए हैं। वो स्टेज पे गया और बोला, जो लड़की वालों की तरफ से है वो इधर एक साइड में आ जाएं। 20-30 आ गए एक तरफ। जो लड़के वालों की तरफ से है वो भी उधर आ जाएं। 30-35 लोग फिर आ गए। अब उसने एक डंडा लेके उन सबको लड़की वाले एवं लड़के वाले को पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाए, मार क्यों रहे हो? आयोजक बोला, कमीनों, ये गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी है। एक पिता ने अपने बेटे को 2-3 झापड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद प्यार से सॉरी बोल दिया। बेटा बोला, पापा, एक कागज लो, उसे मोड़ो, रोल बनाओ। वापस उस कागज को खोलो और देखो क्या वह पहले जैसा ही कड़क है। पिता बोले, नहीं। बेटा बोला, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी से काम नहीं चलता। पिता बोले, बेटा, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो, बताओ क्या वह स्टार्ट हुआ? बेटा बोला, नहीं हुआ। पिता बोले, अब 3-4 मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया। पिता बोले, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, अब ज्ञान मत दे मुझे। पप्पू बोला, यार बेटू, मेरा रिजल्ट तू देख के आ जा। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो बोलना जय श्री राम। अगर 2 में फेल हुआ तो बोलना राधे राधे। अगर 3 में फेल हुआ तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश। बेटू रिजल्ट निकलवा कर आया। पप्पू बोला, क्या हुआ? बेटू बोला, बोलो सांचे दरबार की जय। सब में फेल। ताजमहल देखने अंदाज गए 3 दोस्तों का शायराना। कुंवारा बोला, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मिलती। आशिक बोला, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। मुमताज मिल गई है मगर शादी नहीं करती। शादीशुदा बोला, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर मुमताज नहीं मरती। गुप्ता जी गुमसुम बैठे थे तो मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोले, भाई अब क्या बताऊं, आपकी भाभी ने नाक कटवा दी। मैंने पूछा, वो कैसे? गुप्ता जी बोले, हम दोनों टॉयलेट फिल्म देखने गए थे। ट्रैफिक के कारण फिल्म में कुछ देर से पहुंचे। मैंने पूछा, इसमें क्या नाक कटवा दी? वो बोले, तेरी भाभी सारे मोहल्ले में कहती फिर रही है कि मैं और पतिदेव टॉयलेट गए थे, लेट हो गया तो थोड़ी सी निकल गई। अब मैं किस किस को समझाऊं?
गर्लफ्रेंड ने डरते हुए अपने बॉयफ्रेंड से कहा, जानू, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। पिछले महीने मेरी सगाई हो गई, मुझे माफ करना। बॉयफ्रेंड बोला, अरे पगली, इतनी सी बात, आज मेरे घर चल, मैं तुझे अपने बीवी बच्चों से मिलवाता हूँ। दुनिया में पहली बार दारू बनाने की भट्ठी एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी। पेड़ पर एक कोयल और एक तोता रहते थे। पेड़ के नीचे एक शेर और एक सूअर आराम करने आते थे। अचानक पहले ही दिन दारू बनाते समय भट्ठी में आग लग गई। आग में कोयल, तोता, शेर और सूअर जलकर मर गए और चारों की आत्मा सदा के लिए दारू में प्रवेश कर गई। अब नतीजा ये हुआ कि 2 पैग के बाद कोयल की आत्मा का असर और मीठे बोल चालू। 3रे पैग के बाद तोते की तरह एक ही बात की टेटेटे। 4थे पैग के बाद शेर की आत्मा का असर और फिर मोहल्ले का दादा बन गए। और अगले पैग के बाद सूअर की आत्मा जग जाती है और फिर तो आप जानते ही होंगे, दद्दा घुसी गिनाली माँ। 80 साल के बुढ़े को जज ने डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो? कोई 20 साल के जवान तो हो नहीं जो माफ कर दिया जाए तुम्हें। बूढ़े ने बड़ी कातर दृष्टि से जज को देखा और बोला कि हुजूर, जब मैंने लड़की छेड़ी थी तब मैं 18 साल का ही था। वो तो तारीख पे तारीख लगते लगते इतनी उम्र हो गई। एक लेडी पंडित के पास जाकर बोली, हवन करवाना है। पंडित बोले, क्या बेटी की शादी नहीं हो रही है? लेडी बोली, नहीं, आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाइक और कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। पंडित जी बेहोश। राकेश अपनी बीवी के ऑफिस में गया तो उसने देखा कि वह अपने बॉस की गोद में बैठी है। राकेश गुस्से में बोला, चल प्रीतो, घर चल, ऐसी जगह काम नहीं करना जहां स्टाफ के बैठने के लिए कुर्सी भी न हो। प्रेमी और प्रेमिका छत पर बैठे हुए थे। चांदनी रात थी। अचानक प्रेमिका बोली, मेरी इच्छा है कि मैं अगले जन्म में चांद बनूं। प्रेमी बोला, हाँ प्रिय, मेरी भी यही इच्छा है कि मैं भी चांद पर चढ़ने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बनूं। बिल्लू भाई ने रसोई में गैस पर कुकर चढ़ाकर सेल्फी वाली पोस्ट डाली और लिखा, बीवी मायके गई है और मुझे चाय बनानी है, कुकर में कितनी सीटी लगाओ? प्रमोद भाई बोले, कुकर में ऑलरेडी 1 सीटी लगी है और कितनी लगाएगा? गोपाल भाई ने कहा, बेवकूफ, चाय कुकर में थोड़ी ना बनती है, कढ़ाई चढ़ा। मुकेश भाई बोले, पहले 2 घंटे चाय पत्ती भिगो ले, 2-3 सीटी में काम चल जाएगा। और सबसे अच्छा आइडिया तो मनोज भाई ने सुझाया, बोले, खिड़की पर जाके 1 सीटी बजा, पड़ोसन चाय दे जाएगी। पति रेडियो पर बिजी था। पत्नी बोली, क्या सुन रही हो? पति बोला, मोदी जी के मन की बात। पत्नी बोली, मेरी तो कभी नहीं सुनते। पति बोला, तुम जो कहती हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। संता बंता के घर मेहमान आए। संता उन मेहमान से बोला, क्या लेंगे, चाय या कॉफी? मेहमान बोले, जी नहीं, बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा है। संता बोला, हाँ है ना ठंडा, कपड़े उतार के फर्श पे लेट जाओ, बहुत ठंडा है। एक गुजराती सरदार से बोला, सरदार जी, साइकिल और बस में क्या फर्क होता है? सरदार जी बोले, बस का स्टैंड बस के साथ कभी नहीं जाता, पर साइकिल का स्टैंड हमेशा साइकिल के साथ जाता है। गुजराती बेहोश। भिखारी भीख मांगने बैंक में खड़ी लाइन में गया। लास्ट में खड़े इंसान से भीख मांगी। वो बोला, आगे जा। आगे वाला बोला, आगे जा। ऐसा करते वो बैंक के काउंटर तक पहुंच गया और अपने पैसे बदलवा कर 2 मिनट
मैं बाहर आ गया। दामाद अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करो। उसकी सास और बीवी ने हाथ उठाया मगर दामाद ने नहीं उठाया। गुरुजी ने दामाद से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? उसने जवाब दिया, बस ये दोनों चली जाए, मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपने टीम में शामिल करो। एक फंक्शन चल रहा था। आयोजक ने देखा कि इनविटेशन से ज्यादा लोग आए हैं। वो स्टेज पे गया और बोला, जो लड़की वालों की तरफ से है वो इधर एक साइड में आ जाएं। 20-30 आ गए एक तरफ। जो लड़के वालों की तरफ से है वो भी उधर आ जाएं। 30-35 लोग फिर आ गए। अब उसने एक डंडा लेके उन सबको लड़की वाले एवं लड़के वाले को पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाए, मार क्यों रहे हो? आयोजक बोला, कमीनों, ये गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी है। एक पिता ने अपने बेटे को 2-3 झापड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद प्यार से सॉरी बोल दिया। बेटा बोला, पापा एक कागज लो, उसे मोड़ो, रोल बनाओ, वापस उस कागज को खोलो और देखो क्या वह पहले जैसा ही कड़क है। पिता बोले, नहीं। बेटा बोला, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी से काम नहीं चलता। पिता बोले, बेटा बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो, बताओ क्या वह स्टार्ट हुआ? बेटा बोला, नहीं हुआ। पिता बोले, अब 3-4 मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया। पिता बोले, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, अब ज्ञान मत दे मुझे। MBBS के विद्यार्थी ऑपरेशन सीखने के लिए टेबल के पास जमा थे और टेबल पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। उनके प्रोफेसर ने कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकालकर चाटने लगा। इसके बाद उसने सभी स्टूडेंट्स को वैसा ही करने को कहा, तो सभी ने एक के बाद एक कुत्ते की नाक में अपनी उंगली डाली और बाहर निकालकर बहुत झिझकते हुए चाटा। अंत में प्रोफेसर उनकी तरफ देखकर बोला, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होती है ध्यान। मैंने कुत्ते की नाक में अपनी तीसरी उंगली डाली और चाटते समय दूसरी उंगली को चाटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार तुम लोग अपना पूरा ध्यान लगाओगे। स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर को उठा के पटका और पटक के मारा। पत्नी की मृत्यु के बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने एक जवान लड़की से शादी कर ली। कुछ दिन बाद दोस्तों से बोले, मैं तो तुम लोगों के साथ हंस बोल लेता हूँ, बेचारी बीवी घर में बोर होती है। दोस्तों ने सलाह दी कि कोई जवान किराएदार रख लो, बीवी का मन लगा रहेगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने इस पर अमल किया। कुछ दिन बाद दोस्तों ने मजा लेने के लिए पूछा, तुम्हारी बीवी कैसी है? वो खुश होकर बोले, गर्भवती है। दोस्त मन में बहुत हंसे और पूछा, और किराएदार का क्या हाल है? बुजुर्ग ने सादगी से कहा, वह भी गर्भवती है। सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी। एक ताऊ चिल्लाकर बोला, अरे कोई नींबू सोडा लाओ रे। एक लड़का भागकर 20 रुपए खर्च कर नींबू सोडा ले आया और उसके आते ही ताऊ ने नींबू सोडा लेकर खुद पी गया और बोला, मुझसे ऐसे हादसे देखे नहीं जाते। महिला बोली, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर बोले, अरे इसकी क्या जरूरत है? महिला बोली, नहीं डॉक्टर साहब आप बस पर्चियां चिपका दीजिए। डॉक्टर बोले, ठीक है, परंतु क्यों? महिला बोली, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। पत्नी बोली, इतने लेट कैसे हो गए? क्या अपनी ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे? पति बोला, कभी तो शक मत किया कर,
शादी की पहली रात से ही शकीली निगाहों से देखती है। पत्नी बोली, तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात के 10 बजे आ रहे हो? पति बोला, वो क्या हो गया ना कि एक आदमी का 1000 रुपये का नोट गुम हो गया था। पत्नी बोली, अच्छा तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे? पति बोला, नहीं, मैं उस नोट पर खड़ा था। पत्नी बोली, लाओ जल्दी, कहाँ है वो नोट? पति बोला, ये लो 100 रुपये। पत्नी बोली, बाकी के 900 रुपये कहाँ गए? पति बोला, वो क्या है कि जिस लड़की ने मुझे नोट उठाते हुए देख लिया था उसे फिल्म दिखानी पड़ी और फिर सस्ते होटल में खाना खिलाया और अपने स्कूटर से घर छोड़कर आया, तब जाकर ये 100 रुपये तुम्हारे लिए बचाए ताकि तुम्हारी पानी पूरी का इंतजाम हो सके। तुम्हें बहुत पसंद है ना? पत्नी बोली, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं आप पर बेवजह शक कर रही थी। संता बोला, सुहागरात के बाद का सबसे मुश्किल काम क्या है? बंता बोला, लड़की से बात करना। संता बोला, नहीं। बंता बोला, किस करना? संता बोला, नहीं। बंता बोला, गले लगाना। संता बोला, नहीं। बंता बोला, फिर प्यार करना। संता बोला, ना यार। बंता बोला, तो फिर क्या, मेरे पापा? संता बोला, अगले दिन सुबह घर वालों से नजर मिलाना। संता बोला, क्या बताऊं यार, सामने वाले मकान में एक लड़की हर रोज खिड़की में से रुमाल हिलाती है पर खिड़की का शीशा कभी नहीं खोलती। बंता बोला, बहक मत मेरे भाई, वो तुझे देखकर रुमाल नहीं हिलाती, दरअसल वो उस घर की नौकरानी है जो हर रोज खिड़की के शीशे साफ करती है। बनिया और जाट काम से दूसरे गांव जा रहे थे। जाट को बनिए के 2000 रुपये चुकाने थे पर वह टालमटोल करता रहता था। सुनसान रास्ता आया तो सामने से कुछ लुटेरे आते दिखाई पड़े। लुटेरों ने दूर से ही कड़क कर उन्हें ललकारा। जाट ने जल्दी से अपनी धोती की फैंट में से नोटों की गड्डी निकालकर बनिए को थमाते हुए कहा, लाला जी, ये 1800 रुपये संभाल लो, अब 200 ही रह गए हैं। पत्नी जब मायके जाती है और फिर जब पति की याद आती है तो कैसे रोमांटिक एसएमएस भेजती है, देखिए। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ, आंटी को अच्छी तरह गूंथ लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ आलू अभी कच्चा है, मिलकर फिर खुशियों को बांटना है। टमाटर जरा बारीक ही काटना है, लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाएं। चावल टाइम पे देख लेना कहीं गल न जाएं। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। एक आदमी हवाई जहाज से उतरा तो दरवाजे पर खड़ी एयर होस्टेस बोली, उम्मीद है फ्लाइट में आपको घर जैसा माहौल मिला होगा। आदमी बोला, जी बिल्कुल नहीं, घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं, लेकिन यहाँ तो एक बटन दबाते ही 4 आ जाती हैं। एक बूढ़ा बस में सीट पर अकेला बैठा था, तभी एक बुढ़िया आई और उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया बूढ़े से बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तो बूढ़ा चुप बैठा रहा। बुढ़िया फिर बोली, अंकल जी कहाँ जा रहे हो? अब बूढ़े से चुप नहीं रहा गया और बोला, बेटी तू बहुत सुंदर है, तेरे खातिर जवान लड़का देखने जा रहा हूँ। हमारी बेटी जल्दी नहीं उठेगी, कपड़े नहीं धोएगी, खाना नहीं बनाएगी, बर्तन साफ नहीं करेगी और बाहर का कोई भी काम नहीं करेगी। कुछ देर सोचने के बाद लड़के वाले बोले, आपकी बेटी सुबह आवाज तो लगा देगी कि कर ली है, धुला दो। एक दिन पड़ोस का हरियाणवी छोरा आके बोलिया, रे चाचा अपनी स्त्री दे दे। चाचा ने अपनी जनानी की ओर इशारा करया और बोला, ले जा, वहाँ बैठी। छोरा चुपचाप देखने लग गया और बोला, चाचा यो नहीं,
कपड़े वाली चाचा बोलिया, भले मानस, यो तन्ने बगैर कपड़े देखे है के। छोरा गुस्से में चीखा, रा चाचा बावला न बन, कट वाली स्त्री। चाचा बोलिया, बावले हाथ ते लगा के देख, जे ना मारे कट फिर कहिए। गर्लफ्रेंड ने डरते हुए अपने बॉयफ्रेंड से कहा, जानू मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, पिछले महीने मेरी सगाई हो गई, मुझे माफ करना। बॉयफ्रेंड बोला, अरे पगली इतनी सी बात, आज मेरे घर चल, मैं तुझे अपने बीवी बच्चों से मिलवाता हूँ। दुनिया में पहली बार दारू बनाने की भट्ठी एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी। पेड़ पर एक कोयल और एक तोता रहते थे। पेड़ के नीचे एक शेर और एक सुअर आराम करने आते थे। अचानक पहले ही दिन दारू बनाते समय भट्ठी में आग लग गई। आग में कोयल, तोता, शेर और सुअर जलकर मर गए और चारों की आत्मा सदा के लिए दारू में प्रवेश कर गई। अब नतीजा ये हुआ कि 2 पैग के बाद कोयल की आत्मा का असर और मीठे बोल चालू। 3रे पैग के बाद तोते की तरह एक ही बात की टेटेटे। 4थे पैग के बाद शेर की आत्मा का असर और फिर मोहल्ले का दादा बन गए। और अगले पैग के बाद सुअर की आत्मा जग जाती है और फिर तो आप जानते ही होंगे, दद्दा घुसी गिनाली माँ। 80 साल के बुढ़े को जज ने डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो, कोई 20 साल के जवान तो हो नहीं जो माफ कर दिया जाए तुम्हें। बूढ़े ने बड़ी कातर दृष्टि से जज को देखा और बोला कि हुजूर, जब मैंने लड़की छेड़ी थी तब मैं 18 साल का ही था, वो तो तारीख पे तारीख लगते लगते इतनी उम्र हो गई। डॉक्टर बोला, आपने बहुत ही देर कर दी, इसे आप 1 घंटे पहले लाते तो शायद बच जाता। पप्पू बोला, अबे साले 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटे पहले क्या जबरदस्ती ठोक कर लाते भूतनी के। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालों तुम्हारी बीबी तो नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो। भीड़ में एक आदमी बोला, हमारी नहीं उठाई थी इसलिए ही तो जलाते हैं। अप्सरा रावण से बोली, मुझसे शादी करोगे? रावण बोला, हा 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 हा। अप्सरा बोली, इसमें हंसने की क्या बात है, नहीं करनी तो ना बोल दो। रावण अप्सरा के जाने के बाद बोला, अबे कमीनो, अब से सिर्फ बीच वाला सिर ही हाँ बोलेगा। संता प्लेन लैंड होते ही चिल्लाने लगा, बैंगलोर आया, बैंगलोर आया। बल्ले बल्ले। एयर होस्टेस बोली, हेलो सर, बी साइलेंट। संता बोला, ओके। इंग्लोर आया, इंग्लोर आया, अल्ले अल्ले। एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे रेस्टोरेंट में सवाल पूछा, आर यू सिंगल? मैंने खुशी खुशी रिप्लाई दिया, जी हाँ। ये सुनते ही वो मेरे पास वाली एक्स्ट्रा चेयर लेकर चली गई। अंग्रेजी का क्लास चल रहा था। पप्पू बोला, सर तंबाकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुरुजी बोले, टबाको कहते हैं। पर तूने ऐसा क्यों पूछा बेटा? पप्पू बोला, कुछ नहीं सर जी, मान लो अगर कभी मैं अमेरिका पढ़ने गया तो किसी से मांगने में परेशानी ना हो, बोले तो पता होना अच्छा है ना। गुरुजी ने चंपल फेंका 100 की रफ्तार से। संतू की पत्नी ने उसे पड़ोसन के साथ फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। पत्नी गुस्से में बोली, पड़ोसन के साथ फिल्म देखने जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पति बोला, अरे पागल, समझा करो, आजकल बीवी बच्चों के साथ देखने लायक फिल्में बन कहाँ रही हैं। एक वकील ने दूसरे वकील को कुआं बेचा। पहला वकील अगले दिन दूसरे वकील के पास गया और कहा कि मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं, उसमें से पानी लोगे तो अलग से पैसा लगेगा। दूसरे वकील ने जवाब दिया, मैं आपके पास आने ही वाला था कि जल्दी से कुएं से पानी खाली कर लीजिए,
नहीं तो कल से किराया लगेगा। जज साहब धाराओं में उलझे हुए हैं कि कौन सही और कौन गलत। सास ने नई नवेली बहू को समझाते हुए कहा, देखो बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ, तुम्हारे ससुर गृह मंत्री हैं, तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है, तुम्हारी नंद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री है, तुम कौन सा विभाग लोगी? बहू बोली, माँ जी, मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। एक नाई ने बाल काटते वक्त मोदी जी से पूछा, साहब ये काले धन का क्या लफड़ा है? मोदी जी चिल्लाए, अबे तू बाल काट रहा है या इंक्वायरी कर रहा है? नाई बोला, सॉरी अब नहीं पूछूंगा। अगली बार नाई ने अमित शाह से पूछा, बाऊजी वे अच्छे दिन का क्या लफड़ा है? अमित शाह चिल्लाए और बोले, तुम हमसे ये सवाल क्यों पूछते हो? अगले दिन सीबीआई ने नाई से पूछताछ की, क्या तुम कांग्रेस या केजरीवाल के एजेंट हो? नाई बोला, नहीं साहब जी। सीबीआई बोले, तो फिर तुम बाल काटते समय बीजेपी के नेताओं से फालतू के सवाल क्यों करते हो? नाई बोला, साहब ना जाने क्यों अच्छे दिन और काले धन वापसी के नाम पर इनके बाल खड़े हो जाते हैं और मुझे काटने में आसानी हो जाती है, बस इसलिए पूछता रहता हूँ। मच्छर मच्छरी से बोला, डार्लिंग कल मैं तुम्हारे लिए शेर का शिकार करके लाऊंगा। मच्छरी बोली, ठीक है अब सो जाओ। मच्छर बोला, डार्लिंग कल मैं हाथी को काटूंगा और उसका सारा खून तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मच्छरी बोली, अच्छा अब सो जाओ। मच्छर बोला, शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, चलो कल मैं तुम्हें 100 तोले की चेन ला कर दूंगा। मच्छरी बोली, अब चैन से सोने भी दोगे या नहीं? कितनी बार कहा है कि चुनाव में खड़े नेताओं को काटने के बाद घर मत आया करो। पति अपनी पत्नी को हिडन फोल्डर को कैसे देखते हैं वो फोन पर उसे सिखा रहा था। पति बोला, माय कंप्यूटर पर क्लिक कर। पत्नी बोली, हाँ किया। पति बोला, अब टी ड्राइव पे क्लिक कर। पत्नी बोली, हाँ किया। पति बोला, अब देख ऊपर क्या दिख रहा है? पत्नी बोली, पंखा। पति बोला, लटक जा गंवार कहीं की। एक कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्रेम हो गया। लड़की बोली, जब पिताजी सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर तुरंत अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का बोला, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की बोली, अरे पागल, वो तो धागा बांध कर फेंका था, वापस खींच लिया। शादी के लिए लड़के वाले लड़की वालों के घर गए। लड़के वाले लड़की से बोले, बेटी आप अपने रहन सहन के बारे में भी थोड़ा बताओ। लड़की बोली, रहन तो मेरा बहुत अच्छा है, पर सहन तो मैं किसी के बाप की भी नहीं करती। कल मुझे बैंक से कॉल आया कि लोन की किस्त कब भरोगे? मैंने भी कह दिया कि तब तक मेरे भरोसे बैठे रहोगे, आत्मनिर्भर बनो। फिर क्या, कार उठा के ले गए और मुझसे बोले, आत्मनिर्भर बनो, पैदल चलो, हर जगह होशियारी नहीं चलती। जब मोनू काला चश्मा पहनकर बस से उतरा तो उसके दोस्त राजू ने उससे पूछा कि बस में जो लोग थे वो तेरे को मार क्यों रहे थे? तो मोनू ने बताया कि यार बस में भीड़ भाड़ थी तो गलती से किसी के जेब में हाथ चला गया। राजू बोला, तो तूने उसे चश्मा उतार कर नहीं दिखाया क्या? मोनू बोला, दिखाया ना यार, जब मैंने चश्मा उतारा तो मेरी आंखें लाल थी तो उन्होंने और मारा और बोले कि गांजा पीकर जेब काट रहा है। सब्जी वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा था। काफी देर हो गई तो संता गुस्से से बोला, भाई साहब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तोड़ दो। एक गांव में बाढ़ आई थी तो मीडिया वाले ग्राम सरपंच के पास गए
और बोले, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में 500 है और नदी से अब तक 900 लोग निकाले जा चुके हैं, ऐसा कैसे? सरपंच, रजिस्टर का हिसाब सही है। क्या है कि हमारे गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा है, वो आर्मी वाले इनको निकाल के किनारे करते हैं और ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान झूठ न बुलाए, मैं खुद ही 9-10 बार पानी में कूद चुका हूँ। बैंक मैनेजर बोला, ये क्या अजीब सिग्नेचर है? संता बोला, ये साइन मेरी दादी का है सर। बैंक मैनेजर बोला, ऐसा अजीब साइन, क्या नाम है उनका? संता बोला, जलेबी बाई। छोटू बोला, मम्मी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मी बोली, कब मेरे बाबू? छोटू बोला, आपने कहा था कि मेरी छोटी बहन एक परी है। मम्मी बोली, हाँ वो तो है। छोटू बोला, तो फिर जब मैंने उसे छत से नीचे फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं? मम्मी बोली, रे कुत्ते, कहाँ फेंकाया छोरी को? गांव से एक मुसाफिर गुजर रहा था। उसने एक बच्चे को खेलते देखा और बोला, बेटा क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला देंगे? बच्चा बोला, अगर लस्सी हो जाए तो। मुसाफिर बोला, तब तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चा भाग कर गया और लस्सी ले आया। मुसाफिर ने 5 लोटे लस्सी पीने के बाद बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई लस्सी नहीं पीता? बच्चा बोला, पीते तो सब हैं, लेकिन आज लस्सी में चूहा गिर गया था और उसी में मर गया था। मुसाफिर ने गुस्से में लोटा जमीन पर दे मारा। बच्चा रोते हुए बोला, मम्मी इन्होंने लोटा तोड़ दिया, अब हम टॉयलेट में क्या लेकर जाएंगे? पहला कुत्ता बोला, कल मेरे मालिक ने 3:30 बजे चोर को पकड़ा। दूसरा कुत्ता बोला, तो उस टाइम तू कहाँ था? पहला कुत्ता बोला, कुत्ता हूँ, इंसान नहीं जो सारी रात नेट चलाता रहूं। मैं तो भाई आराम से सो रहा था। पत्नी बोली, आजी एक बात बताओ, आदमी के मरने के बाद स्वर्ग में अप्सरा मिलती है तो औरत को क्या मिलते हैं? पति बोला, बंदर मिलते हैं बंदर। पत्नी बोली, ये तो गलत बात है, तुम्हें तो यहाँ भी अप्सरा और वहाँ भी अप्सरा और हमें तो यहाँ भी बंदर और वहाँ भी बंदर।